चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है ज्ञान और कर्म की, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो जानते हैं, क्या उससे सच में जीते भी हैं? तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे से सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि ज्ञान का, नॉलेज का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ किताबें पढ़ लेना है, कुछ सिद्धांत रट लेना है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल के शांत से आश्रम में, जहां दिन ढल रहा है और रात होने वाली है। और यहीं पर हमें ज्ञान और असल जिंदगी के अभ्यास के बीच का एक टकराव देखने को मिलेगा। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। शाम का समय है, जंगल में एक पत्तों की कुटिया है और उसके अंदर दो ऋषि बैठे हैं, शनक और अभिप्रितारी। वो अपना बहुत ही सादा सा खाना बना रहे हैं, फल, दूध और आग पर भुने हुए कुछ कंदमूल। माहौल एकदम शांत है। पर इस पूरी शांति के बीच एक अजीब सी बात थी। देखिए, ये दोनों ऋषि ज्ञानी तो बहुत थे, शास्त्रों का ज्ञान उन्हें खूब था, लेकिन उनका दिल ना थोड़ा छोटा था। मतलब वो ज्ञान के सिद्धांतवादी थे, उसे जानते थे, पर उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने कर्मों में नहीं उतारते थे। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होने वाला है। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। इन दोनों ऋषियों के किताबी ज्ञान की एक ऐसी परीक्षा होने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक उसी वक्त उनके कुटिया के दरवाजे पर एक नौजवान ब्रह्मचारी, मतलब एक छात्र, आकर खड़ा हो जाता है। बेचारा सुबह से भूखा था और अब भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने बड़ी उम्मीद और बहुत ही विनम्रता से उन ऋषियों से थोड़ी मदद मांगी। उसकी आवाज में एक आस थी कि ये ज्ञानी लोग उसकी मदद जरूर करेंगे। पर उन ज्ञानियों का जवाब सुनिए। उन्होंने बेहद रूखे पंसों से मना कर दिया। कहा कि हम तो जंगल में रहते हैं, हमारे पास बस अपने लिए ही खाना होता है। ये एक ही जवाब उनके ज्ञान और उनके व्यवहार के बीच की गहरी खाई को दिखाने के लिए काफी था। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है। उस छात्र को दुख खाना न मिलने का उतना नहीं हुआ जितना इस पाखंड को देखकर हुआ। उसे ये देखकर पीड़ा हुई कि जो खुद को इतना बड़ा ज्ञानी बताते हैं, वो इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हैं। तो उसने मन में ठान लिया कि इन ऋषियों को इनकी गलती का एहसास तो कराना ही पड़ेगा। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो हिस्सा जहां वो नौजवान छात्र अपने तर्कों से उन ऋषियों के अहंकार को चुनौती देता है। और ये देखना वाकई शानदार है। देखिए, उस छात्र ने शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से की। उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? ऋषि तो पहले से ही उससे चिढ़े हुए थे, तो उन्होंने बड़े बेमन से झुंझलाकर जवाब दिया कि हम वायु देवता की उपासना करते हैं, जिन्हें प्राण भी कहा जाता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही जवाब उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। बस छात्र ने फौरन उनकी बात पकड़ ली। उसने अगला सवाल दागा, अच्छा, तो फिर ये तो आप जानते ही होंगे कि प्राण तो इस दुनिया की हर चीज में है, हर जिंदा चीज में, हर बेजान चीज में। ऋषियों ने बड़े गुरूर से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो धीरे धीरे एक तार्किक जाल में फंसते जा रहे हैं। छात्र का अगला सवाल और भी पैना था। उसने पूछा, अच्छा, और ये जो खाना आप बना रहे हैं, ये किसके लिए है? इस पर तो ऋषियों ने और भी ज्यादा गर्व से छाती चौड़ी करके कहा, हमारा हर काम हमारे देवता यानी प्राण को ही समर्पित होता है। और बस इसी गर्व के साथ वो अपनी सबसे बड़ी गलती भी मान बैठे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां ऋषियों का सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और फिर छात्र ने वो आखिरी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, अगर प्राण सब में है तो वो मुझ भूखे छात्र में भी तो है, और अगर आपने मुझे खाना देने से मना किया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अपने ही देवता का अपमान किया है। ये एक ऐसा तर्क था जिसका कोई जवाब नहीं था। ये सुनते ही उन ऋषियों का सारा अहंकार, सारा ज्ञान जैसे किसी छेद वाली नाव की तरह डूबने लगा। उनकी झुंझुलाहट पहले हार में बदली, फिर उन्हें अपने पाखंड पर गहरी शर्मिंदगी हुई, और आखिर में उन्होंने विनम्रता से सच को स्वीकार कर लिया। और देखिए, असली ज्ञानी की यही पहचान होती है। जैसे ही गलती का एहसास हुआ, ऋषि अभिप्रतारी ने फौरन बिना किसी झिझक के अपनी भूल मानी।
उन्होंने उस छात्र को खुद से बड़ा ज्ञानी माना और उससे अपनी कुटिया में आकर उन्हें प्रायश्चित करने का मौका देने की प्रार्थना की। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं कि आखिर उपासना का, भक्ति का सच्चा मतलब क्या है। बात सिर्फ गलती मानने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके कर्मों में फौरन सुधार दिखा। उन्होंने उस छात्र को इज्जत से अंदर बुलाया, उसे पानी दिया और बड़े सम्मान के साथ अपना भोजन उसके साथ बांटा। और इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से उन्होंने हमेशा इतना खाना बनाना शुरू कर दिया कि कोई मेहमान भूखा ना लौटे। उनका ज्ञान अब सिर्फ बातों में नहीं, उनके कर्मों में उतर आया था। तो उपासना का असली मतलब क्या हुआ? ये कोई खास पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। इसका सच्चा मर्म ये समझना है कि ईश्वर हर जीव में मौजूद है और इसलिए दूसरों के लिए दया, करुणा और सेवा का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो हमारे कर्मों में दिखाई दे। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सब जो कुछ जानते हैं, जो मानते हैं, क्या वो सच में हमारे काम में, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, या वो भी सिर्फ किताबों और बातों तक ही सिमट कर रह गया है? ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है।